क्या आपको पता है कि जब दुनिया के बहुत से शहर इको फ्रेंडली यानी कि माहौल दोस्त प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं पे हमारे शहर धीरे धीरे कंक्रीट जंगल्स में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ देखने का फ़र्क नहीं है, बल्कि ये असर है हमारी सांस लेने वाली हवा पर। आज लाहौर पोल्यूशन के वर्ल्ड चार्ट्स में सबसे ऊपर है और आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद भी इसी में आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। चलिए इसके पीछे की साइंस और पॉलिटिक्स को समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद में 2 फ्लाईओवर्स का इनॉग्रेशन किया, तो उस चीज़ को इतना डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि जो पाकिस्तानीज़ है उनका सारा फोकस जुडिशरी के इश्यूज़ पे होता है या फिर कि PIA का फ्यूचर क्या होगा। और इसी के साथ साथ जो एक क्लाइमेट का एक जो हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हुआ है वो है स्मोक, यानी लाहौर और पंजाब में जो स्मोक का इशू है। अगर मैं बात करूँ लाहौर की, तो वो दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। अगर वहाँ के लेवल की बात करूँ जो पोल्यूशन का है, तो वो 400 के एयर क्वालिटी इंडेक्स तक पहुँच चुका है, जो कि बहुत ही हैजर्डस है, यानी कि जो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन अब सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि इस्लामाबाद भी पोल्यूशन के इस इशू में घिरा हुआ है। अगर मैं कुछ महीनों पहले की बात करूँ तो इस्लामाबाद का जो स्काई था वो क्लियर था, यहाँ का सूरज चमकता था, एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी स्मोक से कवर हो गया है। ये पहली दफ़ा ज़रूर है, मगर ये शुरुआत है, क्योंकि पंजाब के बाकी शहरों की तरह अब इस्लामाबाद का इन्वायरमेंट भी स्मोक की वजह से बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है। हवा और पोल्यूशन के फ्लो में इंडिया से आने वाले विंड्स का भी काफ़ी असर है, क्योंकि हर साल जब वहाँ राबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं अपनी फसल का जो रेसिड्यू होता है, जो स्टबल होता है, उसको जला देते हैं। अगर मैं बात करूँ पंजाब, जो इंडियन पंजाब है और हरियाणा की, तो वहाँ पे ये स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा आम है। तो उसकी वजह से ये होता है कि एक बड़ी मिकदार में जो है स्मोक वो बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब और लाहौर में एंटर होती है। पाकिस्तान के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन है, ये लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को 100 से 200 पॉइंट्स तक बढ़ा सकती है। लेकिन अब ये भी ज़रूरी है कि हम अपने शहरों में भी कुछ चीज़ों पे काम करें और उन्हें इम्प्रूव करें, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट का जो मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें नए रोड्स, फ्लाईओवर्स, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स को डेवलपमेंट माना जाता है। मिसाल के तौर पर लाहौर में DHA, गुलबर्ग और लिबर्टी में ग्रीन स्पेसेस को कम करके उसको कंक्रीट में बदल दिया है, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रैफिक लेन्स होंगी, ज़्यादा कार्स होंगी, तो डेफिनेटली उससे पोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल बर्निंग होगी और ज़्यादा फ्यूल बर्निंग होगी तो हवा में स्मोक शामिल होगी, जो कि इन रिटर्न स्मोक में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यही मॉडल हमें इस्लामाबाद में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे हमारे पास फ्लाईओवर्स इंक्रीज हो रहे हैं और इसी के साथ साथ वाइड रोड्स भी बन रहे हैं और ग्रीन स्पेसेस को कम किया जा रहा है। 2019 के डाटा के मुताबिक इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ दिनों में 150 से भी ऊपर गया, जो कि बहुत अनहेल्दी है। अगर हमें यहाँ पे पाकिस्तान में क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट चाहिए, इस्लामाबाद का एक एको फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को लेना होगा और इसी के साथ साथ ग्रीन स्पेसेस को भी इंक्रीज करना होगा। दुनिया भर के डेवलप्ड शहर जैसे कि लंदन और टोक्यो अपने एनवायरनमेंट और इसी के साथ साथ अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए फ्लाईओवर्स को हटा रहे हैं और दूसरी जानिब वॉकवेज और बाइक लेन्स को बढ़ा रहे हैं। ये मॉडर्न शहर सिर्फ व्हीकल्स पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये इको फ्रेंडली ऑप्शंस और ग्रीन स्पेसेस की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है जो कि लोकल पोल्यूशन सोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए हो। हमारे मुल्क में अगर आपको क्लीन एयर चाहिए तो उसके लिए क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव्स का लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है आपस में मिलकर उनके दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं और कुछ ऐसे एफर्ट्स किए जा सकते हैं कि जिसकी वजह से जो स्टबल बर्निंग है उसको रिड्यूस किया जाए और एयर पोल्यूशन के खिलाफ दोनों कंट्रीज़ मिल के काम करें। यूनाइटेड नेशंस एनर्जी प्रोग्राम और इसी के साथ साथ सार के एफर्ट्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके इस इशू को हाईलाइट किया जा सकता है, ताकि पूरे रीजन में एक एको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। लेकिन अब हम सिर्फ दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें अपने शहरों में ग्रीन स्पेसेस को रिवाइव करना होगा और इसी के साथ साथ एयर क्वालिटी को मॉनिटर और इम्प्रूव करना होगा। अगर हम अपने नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एको फ्रेंडली प्लानिंग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। पाकिस्तान में क्लीन एयर सबका हक है और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपनी प्लानिंग और डेवलपमेंट को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाएंगे। स्टबल बर्निंग और इसी के साथ साथ अर्बन पोल्यूशन के खिलाफ प्रैक्टिकल स्टेप्स को उठाना बहुत ज़रूरी है।
اگر یہ ایشو آپ کے ساتھ بھی ریزونیٹ کرتا ہے تو اس میسج کو آگے پہنچائیں اور لوگوں کو اویئر کریں، کیونکہ صاف ہوا ہر پاکستانی کا حق ہے۔ آئیے مل کر ایک بہتر پاکستان کے لیے کام کریں۔